नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भोलेनाथ के चमत्कार की एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में वसुंधरा नाम की एक बच्ची अपने माँ के साथ रहती थी। वह भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। वसुंधरा बहुत मन से भोलेनाथ की पूजा करती थी। उसके परिवार में और कोई भी नहीं था। माँ और वसुंधरा बस दो ही लोग थे। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, जिससे उनका गुजर बसर हो रहा था। वसुंधरा अकेली थी, इसीलिए उसे हमेशा भाई या बहन की कमी खलती थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहती थी, माँ, मेरा भी भाई होता तो मैं उसके साथ खेलती, लेकिन मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। माँ उसकी बातें सुनकर बस चुप रह जाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर सावन आया, महादेव का महीना। वसुंधरा ने सच्चे दिल से भोलेनाथ की भक्ति की। वह भोलेनाथ को ही अपना भाई मानती थी। फिर आया रक्षाबंधन का त्यौहार। सब जगह चहल पहल थी। सभी बहनें तैयारियों में लगी थी। वसुंधरा पड़ोस में देखकर आई, सभी रक्षाबंधन की तैयारियों में लगे थे। तो वह घर आकर माँ से पूछी, माँ, यह रक्षाबंधन क्या होता है? तो माँ ने बताया, बेटी, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और फिर उसे मिठाई खिलाती है और भाई भी उसे कुछ उपहार देता है। फिर वसुंधरा ने कहा, माँ, राखी बांधने से क्या होता है? माँ बोली, जब राखी बांधते हैं तब भाई वचन देता है, बहन, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। फिर वसुंधरा बोली, माँ, मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरा तो कोई भाई नहीं है। माँ बोली, बेटी, भोलेनाथ है ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, और वैसे भी तुमने भोलेनाथ को ही अपना भाई माना है। इतना कहकर माँ बोली, बेटी वसुंधरा, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो बता दो। वसुंधरा बोली, हाँ माँ, राखी और मिठाई ले आना। माँ हंसकर बोली, क्यों? वसुंधरा बोली, माँ, भोलेनाथ आएंगे राखी बंधवाने अपनी इस छोटी बहन से। माँ हंसकर बोली, ठीक है, ले आऊँगी, लेकिन अगर भोलेनाथ नहीं आए तो? वसुंधरा बोली, माँ, मैंने सच्चे दिल से बुलाया है, वो ज़रूर आएंगे। माँ के जाने के बाद वसुंधरा ने पूरे घर को अच्छे से सजाया और अपने हाथों से खीर भी बनाई। अब दोपहर का समय हो गया था। वसुंधरा सुबह से भूखी थी। माँ बोली, वसुंधरा, खाना खा लो। वसुंधरा बोली, नहीं माँ, मैं राखी बांध कर ही खाऊंगी। माता पार्वती कैलाश पर बैठकर यह सब देख रही थी और उन्होंने भोलेनाथ से इस घटना के बारे में कहा। भोलेनाथ बोले, हाँ देवी पार्वती, इस बच्ची ने सच्चे हृदय से पुकारा है, और जब कोई भी भक्त सच्चे हृदय से मुझे बुलाता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। माँ फिर बोली, बेटी, खाना खा लो, कोई नहीं आएगा। वसुंधरा कुछ कहती तब तक बाहर से आवाज़ आती है, वसुंधरा, भैया आ गया। वसुंधरा दौड़कर बाहर आती है और खुश होते हुए कहती है, भैया तुम आ गए, आओ ना भैया, अंदर आओ ना। वह भोलेनाथ को अंदर लेके आती है। वसुंधरा की माँ यह सब कुछ देखकर चौंक गई, परंतु वह कुछ कह ना सकी। वसुंधरा बहुत खुश हुई, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी और अपने हाथों से बनी हुई खीर और मिठाई खिलाई। भोलेनाथ ने बहुत सारे उपहार दिए वसुंधरा को। वसुंधरा बोली, भैया, अब आप हमेशा हमारे साथ यहीं रहना। तब भोलेनाथ बोले, नहीं बहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ तो नहीं रह सकता, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा और तुम जब बुलाओगी मैं आऊँगा। इतना कहकर भोलेनाथ वहाँ से अदृश्य हो गए। माँ समझ गई कि उसकी बेटी की सच्ची भक्ति के कारण ही भोलेनाथ भाई बनकर आए थे। वसुंधरा बहुत खुश थी। उसने भी राखी का त्यौहार अपने भाई के साथ मनाया।